जय श्री विष्णु दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि जब वो अपना घर किसी को रेंट पे देते हैं तो उसका वास्तु जो रेंट पे रह रहा है उस पे काम करेगा या ऑनर पे काम करेगा, जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये कन्फ्यूज़न ही रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो पर्सन उसके अंदर रह रहा है उसके ऊपर काम करेगा उस घर का वास्तु, और कुछ लोग सोचते हैं कि जो प्रॉपर्टी का ऑनर है वास्तु उसके ऊपर ही काम करेगा। तो दोस्तों ये कन्फ्यूज़न मैं आज क्लियर करूँगा। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, और जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके पीछे एक टेक्निकल रीज़न है और लॉजिक भी है। वो क्या लॉजिक है मैं सारी बातें एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। कि दोस्तों होता गया कि सपोज़ कोई एक ऐसा पर्सन जिसके पास 2, 4, 5, 8, 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसका काम ही चीज़ों को रेंट पे देना है। अब वो पर्सन ने मान लीजिए कोई बिल्डिंग ले ली, या कह लीजिए कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर पीजी चल रहे हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स आकर रहते हैं। अब उसके अंदर 10 स्टूडेंट रह रहे हैं, 20 स्टूडेंट रह रहे हैं। अब ओनर की ऐसी 2-4 और बिल्डिंग्स भी हैं। लेकिन होता क्या कि जब वो इतनी सारी बिल्डिंग्स उसकी होती हैं, उसने रेंट पे दे दी, तो जो लोग उस प्रॉपर्टी के अंदर रह रहे होते हैं एक्चुअल में वास्तु उनके ऊपर काम करता है। यानी जो भी पर्सन बिल्डिंग के अंदर रहेगा, चाहे वो ऑनर है चाहे वो टेनेंट है, तो वो वास्तु जो होगा उसके ऊपर काम करेगा। तो अब जो ऑनर है अगर उस घर के अंदर या उस बिल्डिंग के अंदर नहीं रह रहा तो उसके ऊपर काम क्यों नहीं करेगा? देखो, वास्तु का पहला प्रिंसिपल ये है कि जो भी ऑक्यूपेंट होगा, जो भी पर्सन उस बिल्डिंग को यूज़ करेगा, जो उस प्रेमिसेस के अंदर, जो उस बाउंड्री के अंदर रिजाइड करेगा, तो मेन इफ़ेक्ट उसके ऊपर ही आएगा। जो ऑनर होता है उसके ऊपर सिर्फ 5 से 10% आता है असर, जिसका एक्चुअली हम ये भी कह सकते हैं कि ना के बराबर असर होता है। सिर्फ पेपर्स के अंदर उस पर्सन का नाम होता है, उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसकी डिटेल्स होती हैं कि ठीक है जी उस पर्सन की प्रॉपर्टी है, उस पर्सन के नाम पे रजिस्ट्री हुई है, तो उसका इफेक्ट आएगा सिर्फ 5 से 10%। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी साथ में काम करती है, तो पूरा वास्तु नहीं काम करता, 90% तक वास्तु काम करता है। जब एक ऑनर उस प्रॉपर्टी में नहीं रह रहा है तो 10% तक एस्ट्रोलॉजी भी काम करती है। अगर मान लीजिए उस प्रॉपर्टी में उस प्रॉपर्टी का साउथ वेस्ट ख़राब है और उसके अंदर जो टेनेंट है वो रह रहा है, डेफिनेटली उसके ऊपर जो पितृदोष के जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो डेफिनेटली आएंगी। लेकिन जो ऑनर होगा 10% उसके ऊपर भी काम करेंगी। क्यों? क्योंकि वो ऑनर ने अगर वो प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो कहीं ना कहीं उसका भी पितृदोष लगा होगा। लेकिन वो डायरेक्ट इम्पैक्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि वो पर्सन उस घर में नहीं रह रहा होता या उस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर रहा होता। लेकिन एक बड़ी विडंबना कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, एक विडंबना ये भी है कि अगर वो जो टेनेंट अगर उसको यूज़ कर रहा है, अगर उसके ऊपर पितृदोष आ रहा है, तो वो जो ऑनर है उसने ऐसी और प्रॉपर्टीज़ ले रखी होंगी जिनके अंदर पितृदोष होगा। रादर वो पर्सन खुद भी ऐसी प्रॉपर्टी में रह रहा होगा जिसके अंदर पितृदोष होगा। क्योंकि अगर कोई पर्सन पितृदोष वाली प्रॉपर्टी परचेज़ करता है तो डेफिनेटली उसकी कुंडली में भी पितृदोष होगा, अदरवाइज़ वो प्रॉपर्टी परचेज़ करेगा ही नहीं। क्योंकि जो टेनेंट उसका रेंट दे रहा है, उसके पैसे दे रहा है, तो अल्टीमेटली उस पैसे को एंजॉय कौन कर रहा है? उस बिल्डिंग का ऑनर। अगर बिल्डिंग का ऑनर पैसे एंजॉय कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस पितृदोष का भागीदार वो बिल्डिंग ऑनर भी होता है। ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई हूँ कि बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि जो ऑनर होता है उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी का जो वास्तु होता है वो काम नहीं करता। मैंने इसीलिए क्लियर किया कि काम नहीं करता, डेफिनेटली नहीं करता। लेकिन वो जो 10% उसका जो प्रारब्ध है, जो उसने प्रॉपर्टी परचेज़ कर रखी है, उसका कहीं ना कहीं उसको भी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, चाहे वो थोड़ी थोड़ी करके ही दे। बट अल्टीमेटली उस प्रॉपर्टी को जब उसने बाय करा तो उस टाइम पे उसका पितृदोष लगा हुआ था। अगर उस बंदे ने अपने पितृदोष का निवारण कर लिया है या पितृदोष के लिए कोई उपाय कर लिया है, तो शायद वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को खुद नहीं यूज़ करेगा, किसी को आगे या टेनेंट पे दे देगा या उस प्रॉपर्टी को मुनाफा कमाकर आगे बेच देगा। अब जो लोग टेनेंट्स होते हैं, सपोज़ किसी के घर में साउथ वेस्ट ख़राब, आप नोट करेंगे अगर साउथ वेस्ट में डिस्टर्बेंस है या बहुत मेजर फॉल्ट है, जैसे सपोज़ कह लीजिए वहाँ पे कोई खड्डा है या टॉयलेट है, तो जो टेनेंट में अगर कोई पर्सन या कोई फीमेल वहाँ पे प्रेग्नेंट होती है तो चांसेस होते हैं कि मेल चाइल्ड का ना होना या चाइल्ड का होने के बाद ख़राब हो जाना, ऐसी चीज़ों के दोष दिखाई पड़ेंगे। और अगर कोई बच्चा उनका मेल चाइल्ड ऑलरेडी है और अगर उस घर में चला गया तो उस मेल चाइल्ड के ऊपर या उस घर के अंदर जो मेन मेल पर्सन होगा उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे। वो सारे इम्पैक्ट आएंगे जो कि एक पितृदोष वाली प्रॉपर्टी में होते हैं या पितृदोष के टाइम पे जो जो इफ़ेक्ट आते हैं। जैसे अगर लड़का है, अगर वो सपोज़ लड़का आ ही गया उनके पास, तो लड़का या तो बिगड़ेगा या लड़का घर छोड़कर चला जाएगा या उसके अंदर कोई सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे।
और वैसे सबसे पहले इम्पैक्ट आता है जो पर्सन घर का सबसे बड़ा मेल मेंबर होता है, यानी जो टेनेंट, अगर उनमें 4-5 लोग हैं, एक बड़ा मेल मेंबर है, अगर वो किसी तरीके से अपनी कुंडली में पितृदोष लेकर पैदा हुआ है तो उसका सबसे पहले असर सबसे बड़े मेल मेंबर पे आएगा। जब उस मेल मेंबर को वो डिस्टर्ब कर देगा, उसके बाद सेकंड टर्म आती है, सेकंड स्टेज आती है दूसरा पर्सन, यानी उसके आगे उनके चाइल्ड के ऊपर, तो अल्टीमेटली घर के मेल मेंबर्स को वो डिस्टर्बेंस देती है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऐसे केस में अपने पितृदोष का निवारण करना चाहिए। जो भी पितृदोष के उपाय बताए जाते हैं, जो हमारे आप कह लीजिए कि ग्रंथों में जो लिखे हुए हैं, या हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, या कोई भी एक आपको कोई भी कह लीजिए कोई पंडित जी बताएंगे, या कोई ऐसा पर्सन जिसको इन चीज़ों की नॉलेज है, वो आपको अगर कोई गाइड करता है, या गया जी में जाकर आप अपने पितृदोष का निवारण भी कर सकते हैं। अगर गया जी नहीं जा सकते, जो प्रोसीजर होता है कि घर के सारे मेल मेंबर से, अपने ख़ानदान से एक ही दिन में सारे पर्सन से आपने 1-1 रुपया इकट्ठा लेकर किसी मंदिर में जाकर उसको चढ़ाना है, या उसका कुछ ना कुछ आपने दान करना है। इस तरह के कई सारे हैं। आप अपने किसी भी पंडित को, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे पूछ कर ऐसे पितृदोष का निवारण कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पितृदोष का निवारण नहीं करते हैं, अपने पितरों को नहीं पूजते हैं आप, तो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आते रहेंगे, चाहे वो किसी बड़ी बीमारी के रूप में आए, या कोई ना कोई ऐसा बड़ा सेटबैक लग जाए, या आपके परिवार में जितने भी फैमिली मेम्बर्स होंगे उनके अंदर प्यार ही नहीं होगा, एक दूसरे को बुलाते ही नहीं होंगे, यानी घर के अंदर ऐसे दोष होंगे, जो दोष आप कह लीजिए कि लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी लगी है तो बीमारी ही समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पितरों का जो स्थान एक वास्तु में दिया जाता है, एक वास्तु के हिसाब से जब घर बनता है तो पितरों का स्थान साउथ वेस्ट में गिना जाता है। तो साउथ वेस्ट की एनर्जी को साथ में हम राहु की एनर्जी से भी देखते हैं। तो राहु को हम एस्ट्रोलॉजी में एक ब्रह्म के रूप में भी जानते हैं। ब्रह्म यानी कि एक छलावा, आप कह लीजिए कि आंखों के ऊपर पर्दा पड़ जाना। आप जितने मर्जी आप चेकअप करवा लें, जितने मर्जी टेस्ट करवा लें, ऐसा पर्सन जिसके ऊपर पितृदोष लगा होता है, वो पर्सन जब भी कहीं डॉक्टर के पास, किसी हॉस्पिटल में अपने टेस्ट करवाने जाता है, तो एक्चुअल में जो बीमारी उसको होती है वो पकड़ में ही नहीं आती। पकड़ में कब आती है? जब आप अपने पितृदोष कर लेते हैं। बट आप पकड़ में कब आती है? जब आप अपने पितृदोष का निवारण कर लेते हैं। लेकिन चांसेस ये होते हैं कि बहुत केसेस में देखा गया है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके पितृदोष है। पता तब चलता है जब कह लीजिए कि सारा कुछ हाथ से निकल जाता है, यानी कि स्टेज ऐसी आ जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, या पर्सन की स्टेज ऐसी हो जाती है, इतनी बीमारियां लग जाती हैं कि अब कम बैक नहीं होता है। तब जाके आपको पता लगता है कि ये तो पितृदोष की स्टेज थी। तो समय रहते आपको अपने घर का वास्तु चेक करवा लेना चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी ओनर ये सोचता है कि मैंने पितृदोष वाली प्रॉपर्टी रखी हुई है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, जो उसमें रहेगा असर तो उसके ऊपर आएगा, तो ये सोच उसको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि असर उसके ऊपर भी आएगा, चाहे धीरे धीरे आए, क्योंकि अल्टीमेटली उस रेंट को वो पर्सन ही तो अपने बैंक में डाल रहा है। अगर ऐसा है तो वो सारे नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन आएंगे धीरे धीरे, उतनी स्पीड से नहीं आएंगे जितनी स्पीड से कि ऑक्यूपेंट के आएंगे। लेकिन अल्टीमेटली जब वो ऑक्यूपेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, वो छोड़कर चला जाएगा, या उसके साथ ऐसी कोई अनहोनी घटना होगी, तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी तो फिर आप ही की है। इसलिए सजेशन मेरी भी है, जो और अच्छे बड़े वास्तु शास्त्री वो भी यही कहते हैं कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके में साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है या पितृदोष की कोई स्टेज बनती है, तो ऐसे पर्सन को उस प्रॉपर्टी का किसी न किसी तरीके से पितृदोष ठीक करवाना चाहिए। साथ में उस प्रॉपर्टी का वास्तु रेमेडीज़ के थ्रू आप ठीक करवा लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो भी ऑक्यूपेंट आएगा, जो भी टेनेंट आएगा, उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप अपना प्रारब्ध ठीक कर रहे हैं, इस तरह से आप अपने कर्म ठीक कर रहे हैं, क्योंकि कर्म जो आप करेंगे वही आपने शनि के थ्रू आपको उनका फल मिलेगा। जैसे कि शनि कर्म फल दाता है, अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा। अगर आपकी ये सोच रहेगी कि मेरे पास जो टेनेंट आएगा उसके साथ भी अच्छा ही हो, अगर उसके साथ अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपके साथ भी अच्छा होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी वास्तु फॉल्ट से फ्री हो जाती है तो जो टेनेंट होगा वो डेफिनेटली अपनी प्रोग्रेस को, अपनी अबंडेंस को, अपनी ग्रोथ को एंजॉय करेगा। अगर वो एंजॉय करेगा तो डेफिनेटली जब आपका रेंट देने की बारी आएगी वो भी आनाकानी नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली एक ऑनर भी उस चीज़ को एंजॉय करेगा। तो जाने अनजाने में अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को वास्तु फ्री करते हैं, वास्तु में कोई भी डिफेक्ट आता है उससे फ्री करते हैं, यानी कोई भी फॉल्ट आता है वास्तु को उससे ठीक कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली उसका जो बेनिफिट होता है वो टेनेंट के साथ साथ ऑनर को भी आएगा।
तो इसका मतलब साफ़ है कि अगर आप में से जो कोई भी वीडियो देख रहा है, अगर आप में से किसी की प्रॉपर्टी में कोई फॉल्ट है, किसी भी वास्तु एक्सपर्ट को, अच्छे वास्तु ज्ञाता को बुलाकर उस प्रॉपर्टी का फॉल्ट क्लियर करवाएं, ताकि आपका टेनेंट उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करें और अल्टीमेटली आप भी अच्छे रेंट के भागीदार बन सकें। अगर आपको ये वीडियो में से कोई भी अच्छी जानकारी मिली है तो आप कमेंट में मेरे को बोल सकते हैं, या आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और भी लोगों तक, और भी प्रॉपर्टी ओनर्स तक ये वीडियो, ये मैसेज पहुंचे, सो दैट वो भी अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके के पितृदोष से या वास्तु के फॉल्ट को ठीक करवा सकें। अभी के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के बारे में। तब तक जय श्री विष्णु दोस्तों।